Hi, this is Diksha Sharma and today we will study about human blood circulatory system. First of all, human blood circulatory system होता क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम जिसके थ्रू ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो पाता है, उस सिस्टम को हम कहते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हमें सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? ब्लड को सर्कुलेट करने की जरूरत हमें क्यों पड़ती है? तो देखिए, हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस के बाद जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जिन न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उन न्यूट्रिएंट्स को और हम जो ऑक्सीजन गेन करते हैं उस ऑक्सीजन को, तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है, जिससे वो पूरा न्यूट्रिशन हमारी पूरी बॉडी को मिल सके। इसलिए हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो अब हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को। क्या होता है, हमारी बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है, उस ब्लड को हमारी बॉडी हार्ट के पास भेजती है। हार्ट के पास से वो ब्लड प्योर होने के लिए लंग्स के पास जाता है। लंग्स में जाने पर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को गेन कर लिया जाता है। ऑक्सीजन गेन होने के बाद वो ब्लड प्योर ब्लड बन जाता है और वो प्योर ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए एकदम रेडी होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें ऑक्सीजन होती है और वो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है। तो हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को इस तरह समझ सकते हैं। देखिए, ये हमारे लंग्स, ये ह्यूमन में लंग्स हैं। ये ह्यूमन हार्ट है, जिसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ये राइट आर्टरियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्टरियम एंड ये लेफ्ट वेंट्रिकल। मान लेते हैं ये ह्यूमन बॉडी है, बॉडी टिश्यूज हैं। तो देखिए, हमारी बॉडी में जो इम्प्योर ब्लड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड होता है, उसको हार्ट के पास भेजा जाता है और वो सबसे पहले राइट आर्टरियम में जाता है। राइट आर्टरियम जब पूरी तरह से फिल हो जाता है तो उसमें प्रेशर क्रिएट होता है और उस प्रेशर के बाद ये ब्लड जो है ये राइट आर्टरियम में से राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल जब पूरी तरह से फिल हो जाता है तो राइट वेंट्रिकल में भी प्रेशर बनता है और प्रेशर के बाद वो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाता है। लंग्स में क्या, जब ये लंग्स के पास जाता है तो ये इम्प्योर ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड होता है और इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। जब ये लंग्स के पास जाता है तो यहाँ क्या होता है, इस इम्प्योर ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल दिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो वो ब्लड प्योर ब्लड बन जाता है और अब ये प्योर ब्लड रेडी होता है हमारी बॉडी में सर्कुलेट करने के लिए। तो ये जो प्योर ब्लड होता है, इसको लंग्स के पास से वापस से हमारे हार्ट के पास भेजा जाता है। इस ब्लड में ऑक्सीजन होती है और ये ब्लड प्योर ब्लड होता है। ये ब्लड हार्ट में आता है और हार्ट में सबसे पहले आता है लेफ्ट आर्टरियम में। लेफ्ट आर्टरियम जब पूरी तरह से ब्लड से फिल हो जाता है तो उसमें भी एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके थ्रू यहाँ वाला जो वाल्व है वो खुल जाता है और इस वाल्व के थ्रू ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड आ जाता है तो उसमें भी प्रेशर क्रिएट होता है पूरा फिल होने के बाद, ऑब्वियस। उसके बाद वो ब्लड बॉडी पार्ट्स के पास भेज दिया जाता है और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब किए थे और जो न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स। तो देखिए, हमारी बॉडी का जो इम्प्योर ब्लड था वो हार्ट के पास गया, सबसे पहले राइट आर्टरियम में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से वो ब्लड लंग्स के पास गया। लंग्स में उसने ऑक्सीजन को बाहर निकाला, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला और उसमें ऑक्सीजन को ऐड किया। ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वो ब्लड प्योर ब्लड बन गया और प्योर ब्लड बनने के बाद उसको हमारे बॉडी पार्ट्स के पास भेजने लायक बन गया, वो यूजफुल बन गया हमारी बॉडी के लिए। तो उसको वापस से हार्ट के पास भेजा जाता है। हार्ट में वो सबसे पहले लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में आने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और यहाँ से बाकी पूरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसमें क्या होता है कि ब्लड दो बार, एक बार तो इम्प्योर ब्लड जाता है और एक बार प्योर ब्लड
मतलब ब्लड पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के दौरान ब्लड हमारे हार्ट से 2 बार निकलता है। इसलिए ह्यूमंस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसे हम डबल ब्लड सर्कुलेटरी कहते हैं। कहते हैं क्योंकि हार्ट से पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के दौरान हार्ट से जो हमारा ब्लड है वो 2 बार निकलता है, इसलिए उसको डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब हमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी ह्यूमंस में? तो देखिए ह्यूमंस में क्या होता है, ब्लड एक तो इम्प्योर ब्लड होता है जिसे हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक होता है प्योर ब्लड जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमेशा अलग रहते हैं। देखिए कभी भी सर्कुलेटरी सिस्टम में वो दोनों मिक्स नहीं होते। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग करने के लिए हमें डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। अगर वो दोनों मिक्स हो जाए तो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है, इसलिए उन दोनों को पार्ट मतलब अलग अलग करने के लिए डबल ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की जरूरत पड़ती है। सेकेंड इज कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से ही हमारा इम्यून सिस्टम अच्छे से वर्क कर पाता है और हमारी जो बॉडी है वो बहुत सारी बीमारियों से फ्री रह पाती है। थर्ड इज कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की वजह से ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर ठीक तरीके से बना रहता है। ब्लड ही हमारी बॉडी में टेम्परेचर को नियमित करने के लिए वर्क करता है। तो इस तरीके से आज हमने ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को समझा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।